इस वीडियो सीरीज में अपन जेईई मेंस के क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस के जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है उनको कर रहे हैं। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ठीक है। एक वीडियो में दो क्वेश्चन करते हैं और दो कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है ना, तो आप ग्राम इक्विवेलेंट से चले जाओ। और ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अभी आपको बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं आ रहा और मोल नहीं निकाल पा रहे, तो आप ग्राम इक्विवेलेंट से चले जाओ, ठीक है। जहां पे आपको लगे कि इंफॉर्मेशन बहुत कम है रिएक्शन के बारे में, ग्राम इक्विवेलेंट से क्वेश्चन सोल्व कर लो। और वो कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3-4 चैप्टर में काम आता है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ग्राम इक्विवेलेंट काम आते हैं आपके, ठीक है। रेडॉक्स में काम आते हैं, सॉल्यूशन में भी काम आएंगे, मोल में काम आते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट बताता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले सारे बता दूंगा मैं, है ना। तो सबसे पहले देखो ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूलों के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं यहां पे, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट, जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो होता क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट, सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? ये तो ग्राम इक्विवेलेंट है और इक्यू क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालते हो आप मोलर मास बटा एन फैक्टर से, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख दोगे, अगर यहां पे मोलर मास बटा एन फैक्टर रखोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? वेट अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। अब देखो वेट बटा मोलर मास को क्या लिख सकते हो आप, बताओ? मोल, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गए? मोल इंटू एन फैक्टर। किसी भी फॉर्मूले को लगाओ, कुछ भी डाटा दिया हुआ इन्हीं में से आएगा बस, है ना। मोल बटा मोल इंटू एन फैक्टर हो गया। मोल क्या लिख सकते हो? देखो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल को क्या लिख सकते हो आप? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर बात? तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, लीटर में, है ना, ध्यान रखना, इंटू एन फैक्टर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो मोलरिटी या नॉर्मेलिटी है उसमें रिलेशन क्या, कि जो मोलरिटी और एन फैक्टर का जो प्रोडक्ट है उसे आप नॉर्मेलिटी बोलते हैं। यानी मैं लिखना चाहूं तो नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर बात? तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर को नॉर्मेलिटी लिख दूं तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ये आ गए आपके ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों से आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। ड्राइव करके बताया एक एक को ना। एक नॉर्मेलिटी का, चलो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बता देता हूं। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। ये आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो ऐसे। तो ये बात हो गई, ये तो हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। आ जाओ क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कोई भी रिएक्शन दे रखी है, आप सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट है उसके ग्राम इक्विवेलेंट देखोगे। जिसके जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना सबसे कम आए, ग्राम इक्विवेलेंट लिस्ट होगा, सबसे कम होगा, वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। उसके अनुसार कर दो, फिर सारों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देना। आप देखो कैसे करते हैं, बताते हैं। NaCl का देखो ग्राम इक्विवेलेंट किसका? NaCl का निकालते हैं। NaCl का कैसे निकाल दो? आपको क्या दे रखा है उसके बेसिस पे फॉर्मूला लगाओगे। देखो वेट दे रखा है NaCl का, तो वेट बटा इक्विवेलेंट वेट से चले जा सकते हैं। NaCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास बटा एन फैक्टर। NaCl का मोलर मास होता है 58.5 बटा एन फैक्टर। एन फैक्टर देखो कैसे चेक करोगे? एन फैक्टर Na प्लस और Cl माइनस, जितना चार्ज है या तो केटाइन पे देख लो या एनाइन पे देख लो, तो एक चार्ज है तो एन फैक्टर हो गया 1। जैसे कैल्शियम 2 प्लस आ जाता, कैल्शियम 2 प्लस चार्ज 2 है तो एन फैक्टर 2 हो जाता, ठीक है। ओके सर, तो ग्राम इक्विवेलेंट NaCl के कितने होंगे? 5.85 अपॉन 58.5 अपॉन 1, तो ये इतना हो गया 1/10 हो गई है। नेक्स्ट ग्राम इक्विवेलेंट मैं निकालू AgNO3 के, AgNO3 के मैं ये चेक कर रहा हूं कि कौन सा पहले खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। AgNO3 के कैसे?
वेट AgNO3 का कितना देगा 3.4 AgNO3 का मोलर मास होता है 170 और Ag+1 है तो यानी मोलर मास बटा एन फैक्टर करेंगे यानी 170 ही आएगा तो ये 170 आ जाएगा। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से कम कौन सा है? ये तो 1/10 ही है और ये 3.4/170 है तो यानी ये लिस्ट होगा सबसे कम होगा तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। रिएक्शन AgNO3 के अनुसार चलेगी तो AgNO3 के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो AgCl के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है, NaNO3 के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है और NaCl के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। ठीक है, इसके जितने ग्राम इक्विवेलेंट है ना उतने ही इसके होंगे, उतने ही इसके होने चाहिए और उतने ही इसके होने चाहिए, ध्यान रखना। इससे तुलना करोगे अब। और ये एक बात और सुन लो, यहां पे आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने आ जाओ। आपको पूछा क्या है, वेट ऑफ AgCl पूछा है ना, AgCl वाले को भी बराबर कर लेते हैं, आ जाएगा आपका। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3। क्लियर बात। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट लगा दे। वेट AgCl का निकालना है आपको, वेट ऑफ AgCl निकालना है सर, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। AgCl का मोलर मास कितना होता है 143.5, 143 क्वेश्चन में दिया होगा मोलर मास। ठीक है, 143.5 और एन फैक्टर 1 है। ठीक है सर, इज इक्वल टू वेट ऑफ AgNO3। वेट AgNO3 का तो दे रखा था तुम्हारे को, देखो AgNO3 का 3.4 अपॉन AgNO3 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 170। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 170/1, यानी इक्विवेलेंट वेट ऐसे लिख दिया ना मोलर मास बटा एन फैक्टर से। इक्विवेलेंट वेट 170/1 हो गया, यानी 170/1। तो 1 से डिवाइड करोगे तो 170 रह जाएगा और यहां पे 1 से डिवाइड करोगे तो 143.5 रह जाएगा। ठीक है, अब निकालना है वेट ऑफ AgCl। वेट ऑफ AgCl क्या हो जाएगा देखो 3.4 अपॉन 170 इंटू 143.5 है ना। इसे सोल्व करते हैं अपन तो ये आता है 2.87 ग्राम। ठीक, तो इस प्रकार अपन ने वेट AgCl का निकाल लिया। देखो क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, ऊपर मोल में जाओगे ना तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन फिर, है ना। यहां पे तो सीधा सा है, लिमिटिंग रिएजेंट देखो और दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, बस खत्म बात। ठीक है, वहां पे स्टाइकियोमेट्री भी लगाओगे, बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को मोल में, तो यहां पे कुछ बैलेंस करना ही नहीं है, डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करो। लिमिटिंग देखो कौन सा कम है, किसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है वो लिमिटिंग होगा और उसके बाद में ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को कर लेना, है ना, हो जाएंगे ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मोल में फंस रहे हो ना तो देखो कहीं पे क्या उसके ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट से कर लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तुरंत, है ना। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो मोल में तो ग्राम इक्विवेलेंट से आ जाओ।